नमस्कार दोस्तों। आज बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो बनाता नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता। कारण ये है कि ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मैंने लगभग वीडियो बनाना बंद कर दिया है। अब बात करते हैं कि आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देश में एक बहस चल रही है कि क्या राष्ट्रगीत को कांग्रेस ने तोड़ा या नहीं। देखिए, 150 वर्ष राष्ट्रगीत की रचना के पूरे हो चुके हैं, इसलिए राष्ट्रगीत का मुद्दा उठा क्योंकि लोग इसका वार्षिकोत्सव मना रहे थे। अब बात करते हैं कि ये बात उठी कहाँ से। बिहार में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान एक जनसभा हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश तोड़ने की योजना में साथ दिया, कांग्रेस ने हिंदू धर्म और जातियों को तोड़ने की योजना में साथ दिया, तो उसने शायद राष्ट्रगीत को भी तोड़ा। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा असहज था। मैंने कहा क्यों ना इसका स्पष्ट रूप से एक निर्णय आ जाए कि क्या ऐसा सच है। तो मैंने क्या चीज़ किया, इंटरनेट पर छोटा सा रिसर्च किया। तो उस रिसर्च में मैंने क्या पाया कि राष्ट्रगीत की रचना जो हुई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ये बताओ राष्ट्रगीत के तौर पर नहीं हुई थी, राष्ट्रवंदना के तौर पर हुई थी। और राष्ट्रवंदना का नाम एक गीत उन्होंने लिखा, मतलब राष्ट्र की वंदना में एक गीत लिखा उन्होंने, ठीक है ना। उस समय तक कोई ऐसा विचार नहीं था कि इसको राष्ट्रगीत के तौर पर सम्मिलित किया जाए। और उन्होंने लिखा कर 7 नवंबर 1875 को इसको लिखा उन्होंने। उसके बाद ये एक बंगाली पत्रिका बंगदर्शन में पब्लिश हुआ। देश ने देखा, जाने माने कवि थे, जाने माने लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो सबने इसको देखा। अब बात करते हैं कि उसके बाद इसको कब लोग मुख्य रूप से देख पाए, तो मैं आपको बताऊं कि एक पुस्तक आई आनंद मठ में इसको बतौर गीत सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है ना। अभी तक तो किस सन में ये काम हुआ, 1882 में उनकी आनंद मठ पुस्तक में इसको सम्मिलित किया गया। तब तक ऐसा नहीं था कि इसको राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार किया गया। अब सारी बात कहानी देखिए सन में है। फिर क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में कई सारे सदस्य थे। लेकिन हुआ क्या, 24 जनवरी 1950 को ये बात पर विचार किया गया संविधान सभा में कि देश का एक राष्ट्रगीत होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के तौर पर जो है जनगणमन और वंदे मातरम को सम्मिलित किया गया। तो राष्ट्रगीत के तौर पर जब वंदे मातरम को सम्मिलित किया गया तो संविधान सभा में बहस इस पर चल रही थी। तो कुछ धार्मिक संगठनों ने कहा, चूंकि कई धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, उसी के अनुसार संविधान सभा में भी कई सारे धर्मों के लोग थे, तो उन्होंने इसके कुछ पैराग्राफ, लास्ट के 2 पैराग्राफ को कहा कि इसको जो है क्यों राष्ट्रगीत में सम्मिलित किया जाए। इसमें शुद्ध रूप से हिंदू धर्म के देवता या देवी माँ दुर्गा की उपासना थी या वंदना थी। तो संविधान सभा में भी लोगों ने इस पर विचार किया कि जब इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और रहना ही है, यही देश की सत्यता है, तो एक राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान को ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिसे सभी लोग सहज रूप से गा सकें। तो इस बात को सोचते हुए पूरे बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत के शुरुआत के 2 पैराग्राफ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, यानी कि पूरी लाइन को 2 पैराग्राफ को जो है बतौर राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया गया और लास्ट के 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ को छोड़ दिया गया कि इसको राष्ट्रगीत में नहीं सम्मिलित किया जाए, जिससे कोई असहजता महसूस नहीं करे। बस यही बात थी। और इस राष्ट्रगीत के शुरुआत के 2 पैराग्राफ को सम्मिलित करने में पूरी संविधान सभा का रोल था, केवल कांग्रेस का रोल नहीं था। तो इस बात को कहना कि कांग्रेस ने इस राष्ट्रगीत को तोड़ा, मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से सही नहीं होगा। और इसलिए मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि राजनीतिक तौर पर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने इसको तोड़ा नहीं है, ये बात सही है। और पूरी संविधान सभा का एक फैसला था कि इसको राष्ट्रगीत के तौर पर शुरुआत के 2 पैराग्राफ को स्वीकार किया जाए। जय हिंद दोस्तों।